सल्जूकी दौरे हुकूमत का दरख्शां सितारा सुल्तान मोहम्मद अल परसलान का बेटा जो महज 17 साल की उम्र में बादशाह बना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैफ़ा और आज हम सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी की तारीख के बारे में जानेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मलिक शाह 16 अगस्त 1055 ईस्वी को इस्फहान में सुल्तान मोहम्मद अल परसलान के घर पैदा हुए। मलिक शाह का पूरा नाम माज़ूद दुनियाउद्दीन मलिक शाह बिन मोहम्मद अल परसलान है। मलिक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जबकि शाह फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इन दोनों का मतलब बादशाह है। जब मलिक शाह की पैदाइश हुई तो इस वक्त आपके दादा चगरी बेग के भाई तुगरल बेग हुक्मरान थे। तुगरल बेग की 30 अगस्त 1959 ईस्वी में वफात के साथ अल परसलान खरासान के गवर्नर बन गए। अल परसलान ने मलिक शाह की तरबियत में कोई कमी ना छोड़ी और उन्हें एक काबिल इंसान बनाया। मलिक शाह ने दीगर उलमा से तरबियत पाई और महज 10 साल की उम्र में बहुत से अलूम में महारत हासिल कर ली। अपनी जवानी के दौरान आप अपना ज़्यादा वक्त वज़ीर निज़ामुल मुल्क के हमरा अपने वालिद अल परसलान की मुहिमों में शिरकत करके गुजारते। 1064 ईस्वी में जब मलिक शाह अभी सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने निज़ामुल मुल्क के हमरा अपने वालिद की मुहिम कफकाज या कैकेसस में हिस्सा लेकर अपनी बहादुरी का सबूत दिया। इसी साल मलिक शाह की शादी काराखानी के खान इब्राहिम इब्न नासिर की बेटी तारकन खातून से हुई। 1072 ईस्वी में एक मुहिम के दौरान सुल्तान अल परसलान पर एक जानलेवा हमला हुआ और वो शहीद हो गए। आपकी शहादत के साथ मलिक शाह सल्तनत के नए सुल्तान बन गए। आपके सुल्तान ऐलान होने के बाद आपके चचा कावुर्त ने भी तख्त का हकदार होने का ऐलान कर दिया। कावुर्त ने मलिक शाह को एक खत भेजा जिसमें इसने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ और तुम अभी ना तजुर्बाकार नौजवान हो, इसलिए मुझे अपने भाई अल परसलान की विरासत पर ज़्यादा हक है। इस पर मलिक शाह ने जवाब दिया, जब बेटा मौजूद हो तो भाई वारिस नहीं बनता। मलिक शाह के इस जवाब से कावुर्त आग बगोला हो गया और इसने इस्फहान पर कब्जा जमा लिया। 1073 ईस्वी में हमादान के नज़दीक मलिक शाह और कावुर्त के दरमियान जंग हुई जिसमें कावुर्त को बुरी तरह शिकस्त हुई। मलिक शाह ने कावुर्त को कमान की रस्सी के जरिए उसका गला घोंट कर मारा और इसके साथ इस्फहान अपने कब्जे में लिया। आपकी वसीअ रीज़ हुकूमत तुर्किस्तान के आखिरी शहर काशगर से बैतुल मुक़द्दस तक और अनातोलिया से लेकर बहरे खंजीर तक फैली हुई थी। इस मुमलिकत में तुर्किस्तान, ख्वारज़म, मकरान, मौजूदा तुर्की का हिस्सा, कुवैत, खरासान, काहिस्तान, शाम, इराक और अमान के बड़े इलाके शामिल थे। आपका ज़्यादातर अरसा काराखानिया कौम से लड़ते हुए गुजरा। आप सुन्नी थे और इंतहाई इंसाफ पसंद मुसलमान थे। आपकी 3 शरीके हयात थीं, जुबैदा खातून, तारकन खातून और सफरिया बशुलू। आपके 7 बेटे थे। आपके 2 बेटे मलिक तापार और अहमद सांजार सफरिया बशुलू में से थे, जबकि 3 बेटे महमूद अव्वल, दाऊद और अबू अल कासिम तारकन खातून में से थे और बड़कियारूक जुबैदा खातून में से था। आपके 2 बेटे दाऊद और अबू अल कासिम बचपन में ही वफात पा गए थे। आपकी 5 बेटियां थीं। आपके दौर में एक नया कैलेंडर भी बनाया गया। मलिक शाह की मौत 19 नवंबर 1092 ईस्वी में हुई। आपकी मौत आज तक तनाज़ा की ज़िद में है। बास के मुताबिक मलिक शाह को अब्बासी खलीफा अल मुक्तदी ने जहर देकर मारा था, जबकि बास का कहना है कि निज़ामुल मुल्क के हामियों ने इसे जहर दिया था। आपकी वफात के बाद आपका बेटा महमूद अव्वल जो तारकन खातून में से था सुल्तान बना, लेकिन 2 साल से ज़्यादा सुल्तान न रह सका। 1094 ईस्वी में मलिक शाह के सबसे बड़े बेटे बड़कियारूक और महमूद अव्वल के दरमियान हमादान के करीब तख्त के लिए जंग हुई, जिसमें बड़कियारूक फतह याब हुआ और सुल्तान बन गया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।